फिजियोलॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का अगला पार्ट। तो आप यहाँ पर बात करते हैं। आज जो हमारा पर यहाँ पर वीडियो जो क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में रहेंगे वो हमारे हैं भाग पर आधारित प्रश्न। कैसे हैं? भाग पर आधारित होंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अगर इसे हमें अगर भाग करनी होती कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हमको 7 को भाग देना है, किससे देना है? 2 से देना है। मतलब 7 को भाग करना है, किससे करना है? 2 से करना है। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले 2 लिखते हैं और भाग करने के लिए क्या लिखते हैं? ऐसे तरीके से लिख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं कि 7 तक हो जाए, 7 से कम हो जाए, बराबर हो जाए, कम तक रहे। तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है? जो 1 होता है वो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है शेषफल कहलाता है। 1 क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। 3 क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। यहाँ पर 3 क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। यहाँ पर 2 क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। 2 क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। 7 क्या कहलाता है? 7 कहलाता है भाज्य। 7 क्या कहलाता है? भाज्य। इसी प्रकार से अगर हम जैसे कि मान लो हमारे पास ये लिखा हो 2 से 5 को अगर भाग करना होगा तब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या होता है? भागफल हो जाता है। यहाँ पर ये 2 क्या हो जाता है? भाजक हो जाता है। और ये क्या होता है? भाज्य हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब यहाँ पर देखते हैं अगर मान लो हमको इस वाले क्वेश्चन में जैसे कि इसको हमको लिखना हो 7 कैसे, अगर हमको लिखना हो भाज्य बराबर अगर फार्मूला इस टाइप से हम बनाना चाहें तो हम 7 को अगर वैल्यू लाना चाहें वापस, 7 लाने के लिए हमको क्या करना होगा? 2 की मल्टीप्लाई किससे करानी होती है? 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा। और क्या करें? शेषफल को जोड़ देते हैं। तो अब हमको क्या मिल जाएगा? ये भाज्य मिल जाएगा। इसका मतलब यहां से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि जो भाज्य होता है अगर हमें वापस वही लाना है तो क्या कर सकते हैं? भाजक और भागफल की गुणा करा देते हैं। भाजक और भागफल की गुणा करा देते हैं। भाजक और भागफल की गुणा करा देते हैं। और इसमें क्या जोड़ देते हैं? यहां पर क्या जोड़ेंगे? लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? शेषफल जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे? शेषफल को जोड़ देंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ऊपर से देखते हैं यहाँ पर क्या था? अगर हमको किसी संख्या को 7 कोई संख्या थी उसको 2 से भाग करना था तो हमने भाग किया तो क्या होता है? यहाँ पर या तो 7 आ जाए या 7 से कम रहे। तो हमने क्या किया? 7 से ऊपर अगर 4 बार लगा देंगे 2 का पहाड़ा तो 8 हो जाएगा। 3 बार लगाएंगे 6 रहेगा तो हम लगा देंगे। तो यहाँ कितना गया? ये भागफल कितना हो गया? 3 हो गया। शेषफल कितना बच गया? 1 हो गया। ये 2 क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। 7 क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अगर हम 7 को हमें वापस लिखना हो कैसे लिखेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे और 1 को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? 7 बराबर क्या था? भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या जाएगा? भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। तो अब इस पर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पर जो संख्या बाहर की होती है उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। जिसको हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जो निकल के आता है यहाँ पर वो क्या होता है? भागफल होता है। और नीचे जो आता है वो शेषफल होता है। अभी हमने पीछे बताया होता फार्मूला क्या इसका बन जाता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि 1265 में किसी संख्या से भाग दें कि भागफल 84 हो तथा शेष 5 प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखते हैं कहा जा रहा है 1265 संख्या में, इसका मतलब क्या है? भाग किसको देना है? 1265। तो यहाँ पर भाज्य क्या हो गया? 1265 हो गया। अब आगे क्या है? किसी संख्या में भाग दे कि भागफल 84 हो जाए। तो ये 84 हो गया। शेषफल दिया रहा, भाजक पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। इसको हम यहाँ पर क्या नोट कर ले कि भाज्य बराबर हमारे पास कितना दिया जा रहा है? 1265 दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया जा रहा है? भागफल कितना दिया जा रहा है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? भागफल इक्वल टू लिख लेंगे कितना दिया जा रहा है। भागफल कितना दिया जा रहा है? 84 दिया जा रहा है। उसके बाद शेषफल कितना दिया जा रहा है? शेषफल की बात आई है तो शेषफल लिख लो कितना है? 5 है। तो अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है? भाजक निकालना है। तो भाजक बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी फार्मूला क्या था तुम्हारे पास? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या था? शेषफल। तो क्या हो जाएगा? प्लस शेषफल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला था। अभी अब क्या करेंगे? भाज्य कितना दिया जा रहा है? 1265 डाल देंगे।
बराबर भाज्य कितना दिया जा रहा है पता नहीं, हमको यही निकालना है। भागफल कितना दिया जा रहा है, भागफल 84 दिया हुआ था, और शेष कितना दिया जा रहा है 5 दिया जा रहा है। अब क्या करेंगे, 5 को इधर वापस ले आएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 1265 माइनस 5 बराबर क्या जाएगा, भाजक गुणे 84 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1260 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे 84 हो जाएगा। यहाँ पे जब कोई संख्या इधर होती है, अगर बराबर के दूसरे साइड लाते हैं तो प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस का 5 था माइनस का हो गया। अब क्या है, तो यहां से अगर हम भाजक बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि 1260 के बटे में या 5 में क्या भेज देंगे, 84 भेज देंगे, 84 भेज देंगे। अब यहां पर देखते हैं, इसको कैंसिल आउट करा लेते हैं, कितना क्या बचने वाला है यहां पर हम देख लेते हैं। अगर इसको हम 4 से पहले करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 15 को 60 315 आ जाएगा। इधर देखते 4 से 4 गुना 8 जाएगा, 4 एकम 4 जाएगा। अब 3 से करा के देख लेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 बचे 15 आ जाएगा। अगर लास्ट में एकदम से दो संख्या लेते तो बीच में 0 लगाना पड़ता है। अब यहाँ कितना जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 7 एकम 7 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचे 35। तो भाजक बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा था, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कोई एक संख्या दी है 1265, उसको किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 आ जाए और शेष 5 बच जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, भाज्य दिया जा रहा था, भागफल दिया जा रहा था, शेषफल दिया जा रहा था, और भाजक निकालना था। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1265 बराबर क्या जाएगा, भाजक गुणे 84 प्लस 5, 84 क्या था भागफल। अब जब 5 को दूसरी साइड में लाते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1260 बचेगा बराबर क्या जाएगा, भाजक गुणे 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या जाएगा, भाजक बराबर क्या कर देंगे, इसको बटे में ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको डिवाइड करके, तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है कि 1720 में किसी संख्या से भाग दें, में किस संख्या से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस संख्या से भाग दें, यहाँ पर ये हो जाएगा, और 1720 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना हो जाए, 90 हो जाए और शेषफल 10 हो जाए। तो अब क्या करना है, हमको फिर से यही फार्मूला लगा सकते थे, भाज्य दिया जा रहा है, भाजक निकालना है, भागफल और शेषफल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सही आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको निकालने के लिए अगर हमको वह संख्या निकालनी है तो इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये तो संख्या बराबर क्या होती है, जो हमारे पास भाज्य दिया जा रहा था वो लिख लेते हैं, माइनस क्या कर देते हैं, शेषफल कर देते हैं। अगर हमें संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, भाज्य को भाग किससे माइनस कर देते हैं, शेषफल से, और डिवाइड कर देते हैं भागफल से। तो अब इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, 1720 दिया जा रहा है, माइनस कितना करना है, शेषफल 10 दिया जा रहा है, और भाग किससे करना होता है, जो भागफल दिया जा रहा है 90 दिया जा रहा है। देखते हैं कितना आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1710 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 171, 9 बचेगा, क्या जाएगा, 9 एकम 9, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 यहाँ हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। तो हमारे पास वह संख्या कितनी आ जाएगी, जो संख्या निकालनी थी कि किस संख्या से भाग दिया जाए, इसका मतलब भाजक ही निकालना था, तो संख्या कितनी है, 19 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम दोनों तरीके से कर सकते थे, जैसे हमने पहले किया था वो भी तरीका था, दूसरा अगर आसान तो छोटा सा तरीका लगाना, क्या करना, जो संख्या कही जा रही उसमें से शेषफल घटा देते हैं, और जो दूसरी आ रही भागफल उससे भाग कर देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर क्या है, शेष 45 प्राप्त हो रहा है। कोई एक संख्या दी जा रही है, उसको अगर हम 69 से भाग करते हैं तो शेष कितना आता है, 45 आता है, कुछ ना कुछ भागफल भी आएगा। इसी प्रकार क्या लिखा है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग देते हैं, अब मान लेते वही संख्या जो थी उसको अगर हम 23 से इस बार भाग दे रहे हैं तो इस बार भागफल भी कुछ ना आएगा, कुछ आएगा, शेषफल भी आएगा। तो अब यहाँ पर इन टाइप के क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है, आसान सी ट्रिक है, बस देखते क्वेश्चन लग जाएगा। क्या करना है, लिखा हुआ है एक संख्या में 69 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 45 बच रहा है। अगर 69 से भाग देते हैं, शेष 45 बच रहा है,
तो 23 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो हम क्या करें, इस वाले जो 23 को था, 23 को भाग करा दे, किससे करा लें? 45। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शेष पहले वाला बच रहा था तो उसको हम भाग करा देते हैं यहाँ पर। तो हम क्या कराते हैं, 45 को भाग अगर 23 से कर दें और जितना शेष आएगा वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 45 को हम भाग करा देते हैं, किससे करा देते हैं? 23 से करा देते हैं। कितना आ जाएगा? 23 कम 23 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा, अब नहीं घटेगा। तो क्या जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, अगर कोई संख्या 69 है, अगर कोई संख्या एक है उसको 69 से भाग करेंगे तो 45 शेष आएगा, और उसी संख्या को अगर हम 23 से भाग करेंगे तो शेष 22 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, कोई एक संख्या है उसको 280 से विभाजित करते हैं तो 115 शेष आता है, और यदि उसी संख्या को हम क्या करते हैं 35 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष आएगा? तो फिर क्या करेंगे, वही 115 को हम क्या करते हैं, जो शेष आ रहा होता है उसी को ही हम 35 से विभाजित कर लेते हैं। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा तो शेष कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर नहीं पूरा डिवाइड हो रहा तो कुछ ना कुछ शेष हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 35 का देखते हैं कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर, 35 दूना 70, 35 3 5 15 कितना हो जाएगा? 3 5 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3 3 9 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया? 10 आया। तो बस यही हमारे पास क्या हो गया, शेषफल हो गया। यही हमारे पास शेषफल हो गया। तो इन टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, कहा जा रहा है अगर कोई संख्या दिया देगा 280 से भाग करेंगे 115 शेषफल आ रहा था, तो उसी संख्या को अगर 35 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 17 मिलता है। शेषफल कितना है? 17 आया। अब 13 से भाग करेंगे कितना शेष आएगा? तो क्या करेंगे, 17 को ही हम भाग दे देंगे, किससे? 13 से। तो देखते हैं 13 कम 13 आ जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये जो 4 आया यही हमारे पास शेषफल आ जाएगा। क्या जाएगा, यही शेषफल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर कितना है? 19 शेषफल आ रहा है। जबकि क्या लिखा है, उसी संख्या को अगर 12 से देते हैं तो कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे, 19 शेषफल आ रहा तो शेषफल को ही हम भाग कर देते हैं जो बाद में संख्या दी हो रही थी उससे। तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। कितना बचेगा? 0,7। बस यही हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ये इस टाइप के जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये वनडे एग्जाम में आते रहते हैं, यूपी टेट सीटेट वगैरह में तो कई बार आ चुके हैं ये वाले यूपी टेट वगैरह में। तो अब बात करते हैं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो किस पे, भाग पर आधारित प्रश्न थे। अब हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है, अंकों पर आधारित प्रश्न। अभी जो भाग पर आधारित बताए हैं वो लगभग इतने ही प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ही 2 टाइप जो थे। तो उम्मीद कर रहे हैं वो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करते रहो। और अगर अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं जो अंकों पर आधारित प्रश्न की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई 2 अंक की संख्या है, क्या कहे, अगर 2 अंक की कोई संख्या है, 2 अंकीय संख्या हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 अंकीय संख्या है, जैसे कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, जैसे कि ये लिखिए, तो ये कोई संख्या है, कितनी है, 35 है, 35। तो इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक है। एक अंक कौन सा है, 3 है, एक अंक क्या है, 5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हमने पढ़ा होगा, इसको हम इकाई बोलते हैं, इसको हम दहाई बोलते हैं। जब इनका हम क्या निकालते हैं, अगर इनका हम स्थानीय मान निकालते हैं, अगर इनका हम स्थानीय मान निकालते हैं, हमने निकलवाया हुआ था पीछे, तो क्या करते हैं 35 में क्या करते हैं, 5 का स्थानीय मान 5 ही रहता है इकाई वाले का। दहाई वाले क्या होता है, 3 और जितनी आगे संख्या लगे, एक संख्या तो 0 लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 प्लस 5 लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब इकाई वाला अंक जो रहेगा वो सिंगल रहेगा, दहाई वाले अंक में क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से अगर हम कोई अगर संख्या ले रहे हैं, जैसे कि मान ले रहे हैं कि यहां पर लिखिए 129, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो सैकड़ा वाला तीसरा वाला अंक है, जो सैकड़ा वाला यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या है, जो सैकड़ा वाला होता है, ये क्या होता है, दहाई का स्थान होता है, और ये क्या होता है, इकाई का स्थान होता है। तो यहाँ पर 3 अगर 3 अंक की कोई संख्या है तो क्या होता है, इकाई का होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो इकाई फिर क्या करते हैं, सैकड़े वाले में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, प्लस हम दहाई वाले में क्या करते हैं, अभी हमने बताया था 10 से ही करते हैं, और इकाई वाले को ऐसे लिख लेते हैं
तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो कितना जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 20 जाएगा और ये 9, 129 तब हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर 2 अंक की कोई संख्या है तो उसमें इकाई का अंक उतना ही रहता है जितना अंक सीधे जो अंक दिया है वही हो जाएगा। दहाई के अंक में क्या होता है, 10 से गुणा करनी पड़ती है। तो अब यहां पर देखते हैं, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे यहां पर 35 की, तो इसी पे हम बात करते हैं पहले कि 35 को हम कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 लिख सकते हैं और प्लस 5। अगर यहां पर इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि इकाई का अंक हमें सिंगल रखना है, जबकि दहाई के अंक में क्या करना होता है, 10 से गुणा करानी पड़ती है। तो यहां पर अगर हमारे पास कोई संख्या अगर मिल रही है, अगर हम मान ले रहे हैं हमारे पास 2, अब यहां पर 3 और क्या है, एक अंक ये है और एक अंक ये है, 3 भी क्या है, वो भी एक अंक है, और 5 क्या है, वो भी एक अंक है। तो यहां पर बात कर लेते हैं, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमें 2 अंक की कोई संख्या माननी है, अगर कोई संख्या 2 अंकीय अगर हमें कोई संख्या माननी हो तो हम कैसे मानेंगे, 2 अंकीय संख्या। तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं कि पहला अंक जो भी ले रहे हैं उसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, दूसरा ये लिख लेते हैं। तो अपढ़ते कहां से, इधर से है, तो ये इकाई हो जा रहा है हमारे पास, और y क्या हो जा रहा है, ये जो y है वो इकाई हो जा रहा है, ये दहाई हो जा रहा है। या तो हम ये संख्या ले सकते थे, या हम क्या ले सकते हैं, 2 अंक की दूसरी संख्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 10y प्लस x कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक हमने बदल दिए, वहां पर हमने इकाई x को माना, यहाँ पर हमने इकाई x को माना है, वहां पर x को हमने दहाई माना था। तो अगर हमें कोई दो अंक की अगर कोई संख्या माननी है तो क्या मान सकते हैं, चाहे हम 10x प्लस वाई मान ले, चाहे क्या कर सकते हैं 10y प्लस x मान लेते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में जैसे कहा जाता है, अब ये हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि कोई संख्या 2 अंक की कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक की संख्या कोई 10x प्लस वाई मान सकते हैं, या भी हमने बताया था उल्टा करके भी मान सकते थे। अब ये कहा जाए कि उसके अंक उलट दिए जाएं, अंक उलट देने पर, तो उलट अंक क्या हो जाएगा, अंक उलटने पर, तो अंक उलटने पर क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब अंक उलटने का मतलब क्या होता है, जो इकाई स्थान पर लिखा है उसको दहाई स्थान पर भेज देंगे, दहाई स्थान वाले को इकाई स्थान पर भेज देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अगर अंक उलट देंगे तो क्या जाएगा, इकाई वाले को दहाई बना देंगे, दहाई वाले को इकाई बना देंगे। ये कब की कंडीशन बनेगी, जब संख्या हमने 10x प्लस वाई मानी थी, तो उसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अगर ये संख्या हमारे पास 10y प्लस x हमने मानी होती तो अंक उलटने के बाद क्या हो जाता है, 10x प्लस y हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये जो हमारे द्वारा बताया हुआ है सब समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 अंकों पर जो आधारित प्रश्न है वो कैसे हैं, अंकों पर आधारित वाले। तो यहाँ पर हमने जो भी बताया था वो हमने इधर लिख रखा है। अगर इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तब संख्या क्या मानते हैं, 10x प्लस y मानते हैं। अगर इकाई का अंक हम x मान ले, दहाई का y मान ले, मतलब इस बार क्या गया, उल्टा कर दिया पहले से, तो संख्या ये हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 2 अंकों की एक संख्या लेनी है, हमको माननी है, तो हम क्या मानेंगे, 2 अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी, जहां पर y क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा। अगर उसमें अब आगे ये कहा जाए कि अब संख्या का जो अंक है उनको उलट दिया जाए, तब हमको क्या मिलेगा, उलटने का मतलब क्या होता है कि x इकाई को दहाई, दहाई को इकाई मान लो, तो यहां पर क्या जाएगा, इस टाइप से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 10y प्लस x प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहां पर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यहां पर अंक क्या है, x है, y है, एक दहाई का है, एक इकाई का अंक है। यहां पर हम मान लेते हैं माना संख्या के अंक कौन कौन से हैं, x व y है। क्या मान लिया यहां पर, अंक x व y है। अब यहां पर हम क्या मानते हैं, यहां पर हमको ये भी मानना पड़ेगा, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या बराबर मान ले रहे हैं, तब संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 अंकों की संख्या कही जा रही थी तो हमने मान ली। यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं, इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या है हमारे पास, यहां पर y है, और जबकि दहाई का अंक क्या है हमारे पास, दहाई का अंक हमारे पास क्या है, x है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है। हमने मान रखा है कि दो अंक हैं जो x और y हैं। अब यहाँ पर संख्या क्या बनती है, 10x प्लस y हो जाती है। इकाई का अंक y माना है हमने, यहाँ पर दहाई का अंक x माना है। अगर अंक उलटने की बात हो रही थी क्वेश्चन में, तो अंक उलटने का मतलब क्या होता है कि इकाई के स्थान पर क्या करना है, दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई लिख देना होता है। तो यहाँ पर हमको जो नई संख्या मिलने वाली है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है जो नई संख्या बन रही है, क्या लिखा है, जो नई संख्या प्राप्त हो रही है हमें, वो क्या लिखी है, मूल संख्या का मतलब पुरानी संख्या से क्या है, 18 अधिक है। तो ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पर नई संख्या कितनी बन रही है, 10y प्लस x बन रही है। ये कितना बन रहा है, 10x प्लस y बन रहा है, ये 18 हो रहा है। इसको इधर ले आते हैं, 10y प्लस x, अगर कोई चीज उधर से इधर आती माइनस में आती है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 10y में से एक y जाएगा, क्या बचेगा, 9y। 10x में से एक 9 जाएगा, 9x बचेगा, बराबर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y हमको 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करा देंगे, 2 आ जाएगा। तो y माइनस एक्स का मान कितना आया, 2 आया। y माइनस एक्स का मान 2 आया। अब जबकि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा था, अंकों का योग कितना है, 12 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंकों का योग 12 है, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है। नंबर 1 समीकरण ये बन गई, नंबर 2 समीकरण हमारे पास ये बन गई। अब क्या करते हैं, देखते हैं हम कैसे जो सॉल्व करते हैं। इसको हमने पढ़ा होगा, इस टाइप से आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर a बराबर b है, c बराबर d है, इनको जोड़ा जाता है कैसे, तो a प्लस सी बराबर क्या होता है, b प्लस डी। इसका मतलब क्या होता है, इस साइड के इधर जोड़ने हैं, इस साइड के इधर जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसको दो हमारे पास ऐसे इक्वेशन बन गई है। देखते हैं दोनों में क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर पहली इक्वेशन बन गई है, इसको हम चाहे x प्लस वाई लिखें, चाहे y प्लस एक्स लिख लें, बात बराबर ही आएगी। अब ऐसे क्या है, दूसरी y माइनस एक्स बराबर क्या है, ये 2 बन गई है। जोड़ना है तो क्या करते हैं, इस साइड का इधर जोड़ लेंगे, उस साइड का उधर, तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 14। x x कट जाएगा तो 2y बराबर क्या आ गया, 14। तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या है हमारे पास, y का मान 7 आ गया, x प्लस वाई कितना था, 12। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12। तो x प्लस वाई का मान 7 था तो बराबर 12। तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 5। तो यहाँ पर हमको 2 अंक चाहिए थे, दोनों अंक हमारे निकल आए। कौन कौन से, एक अंक आया 7, दूसरा अंक आया 5। तो हमारे पास संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि हमको यहाँ पर जो संख्या निकालनी थी वो कितनी है, तो कितनी है, 10x प्लस वाई है। 10 और x का मान क्या है, 5, y का मान क्या है, 7, कितना जाएगा, 50 प्लस 7 बराबर 57। तो यहाँ पर जो हमको संख्या निकालनी थी वो कितनी आ गई, 57। तो हमें 2 अंक की अगर संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे। अब क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा है, 2 अंक की कोई संख्या है, अंकों का योग 12 है। तो अंकों का योग 12 हमने माना, 2 अंक कौन कौन से हैं, x और y हैं। अब कहा जा रहा है, अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो संख्या मानी उसमें इकाई का अंक क्या है, ये y है, दहाई का अंक x है। अब जब अंक उलट देंगे तो अंक उलटने मतलब क्या है, जो x है वो y, मतलब जो यहाँ पर इकाई है उसको दहाई, दहाई वाले को इकाई, तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, उल्टा हो गई। अब कहा जा रहा है जो नई संख्या बन रही है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। तो जो नई संख्या बन रही वो मूल संख्या से 18 अधिक थी, तो 18 जोड़ दिया। बाकी अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं। तो यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्या मानते हैं, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई मानते हैं। जहां पर x क्या होता है, दहाई होता है, दहाई का अंक होता है, और जबकि y क्या होता है, इकाई का अंक होता है। अब अंक उलट देने पर, तो अंक उलटने का मतलब क्या होता है, अंक उलटने पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, परस्पर बदल कर बनाई गई, मतलब उलटने पर, अंक उलटने पर। अंक उलटने का मतलब क्या है, इकाई के अंक की जगह पर हम दहाई का अंक लिखते हैं, दहाई के अंक की जगह पर हम इकाई का अंक लिखते हैं। यहाँ पर संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। तो इकाई का और दहाई का अगर हम स्थान आपस में बदल देंगे तब क्या हो जाएगा, तो हमको जो नई संख्या प्राप्त होने वाली है, नई संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन दोनों को क्या सी 2 अंकों की एक संख्या है,
और उसको परस्पर बदलकर जो नई संख्या बनाई जा रही, उन दोनों का अंतर 18 है। मतलब यहां पर कहा जा रहा है जो संख्या है, नई संख्या जो दी जा रही है और पुरानी संख्या का अंतर जो है वो कितना है, 18 है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मूल संख्या का मतलब जो हमने पहले मानी है, माइनस का नई संख्या का मतलब हमने जो उलट कर बनाई है, उन दोनों का अंतर 18 है। देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास। मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई है। नई संख्या क्या आई है, 10y प्लस एक्स आया है, बराबर क्या है, 18 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, ब्रैकेट खुलता है, दोनों पे माइनस आ जाएगा, बराबर 18। 10x में से एक x जाएगा, क्या बचेगा, 9x बचेगा। y में से 10y में से माइनस के 10y में से प्लस का y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा, बराबर 18 है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही x 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 18। कितना हो जाएगा, 18, 2 बचेगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया है, 2 आया है। तो x माइनस वाई हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 2 हो रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, मूल संख्या के अंकों का अंतर। मूल संख्या ये है, इसके अंक कौन कौन से हैं, x और y अंक हैं, इन दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई हमको निकालना था। तो कितना आ गया है, 2 प्राप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या लेते हैं, 2 अंकों की संख्या, क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या। तो कितना है यहाँ पर संख्या, क्या लेते हैं, 10x प्लस वाई लेते हैं। तो इन संख्या के अंक क्या लेते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। अंक क्या होते हैं, x और y। एक इसमें क्या होता है, जो y है वो इकाई का अंक हो जाता है, x क्या होता है, दहाई का अंक। अब आगे क्या लिखा है, अंकों का योग जो है उस संख्या से 9 कम है। मतलब क्या लिखा हुआ है, अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है क्या है, जो संख्या है उससे 9 कम है, मतलब माइनस में है 9। तो अब यहां पर योग क्या था, x और y हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई थी, माइनस 9 कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या जाएगा। अब यहां पर हमको क्या करना है, दहाई का अंक ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का y बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। x में से माइनस का 10x जाएगा, माइनस का 9y बचेगा, 9x बचेगा। और y में से माइनस का y जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x बराबर क्या बच गया, 1 बच गया। दहाई का अंक निकालना था, तो यहाँ पर x क्या है, x ही तो है दहाई का अंक। तो दहाई का अंक हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर x बराबर 1 आ गया। तो हमको यही करना था। तो अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या। मतलब यहाँ पर एक कोई संख्या है, तो हमने 2 अंक की कोई संख्या मानी है 10x प्लस वाई। अब अंक आपस में बदलने पर, तो अब यहाँ पर जो नई संख्या प्राप्त हो रही है वही जो अंक उलटने पर होती है, क्या हो जाती है, 10y प्लस एक्स हो जाएगी। इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है किससे विभाज्य है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। और क्या करेंगे, माइनस अंतर निकालना है तो ये हो जाएगा। करते हैं 10x और क्या हो जाएगा, प्लस का y, माइनस का 10y और माइनस का x। करते हैं 10x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा, 9x बचेगा। y में से 10y क्या हो जाएगा, 9y माइनस का बचेगा। इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये अंतर है वो किससे विभाज्य है, तो x माइनस वाई किससे विभाज्य है, 9 से ही तो है, क्योंकि 9 यहाँ पर गुणांक है इसका। तो क्या पूछा जा रहा था, जो अंतर है क्या विभाज्य होता है, तो विभाज्य होता है, किससे होता है, 9 से विभाज्य होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।